इम्पैक्ट प्लेयर, ये एक नया इंट्रोडक्शन है और क्या ये इम्पैक्ट करेगा ऑक्शन की स्ट्रैटेजी को? क्योंकि अब आप 11 की जगह नहीं आप 12 के साथ खेल सकते हैं, तो फिर वो जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑलराउंडर्स हुआ करते थे अब उनका क्या क्या इसकी वजह से, इस नियम की वजह से बेन स्टोक्स, सैम करन, कैमरन ग्रीन, जेसन होल्डर, ये जो ऑलराउंडर्स हैं इनके दाम क्या थोड़े से घट जाएंगे? What is going to be the impact? Let's talk about that. और क्या हो सकते हैं आज के वो ऑक्शन के ट्रेंड्स? Who's going to be really hot? Who? Not so much. क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। बेटवे #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत। और मतलब वैसे ड्रम रोल के साथ किया करो, क्योंकि फैंटेसी अगर आप खेल रहे हो तो फिर जीत रहे हो, और जीत रहे हो तो फिर प्लीज टेलीग्राम के चैनल पे आइए, थोड़ा सा गुफ्तगू कीजिए और इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह जाके शेयर करो, स्क्रीनशॉट डालो कि आज आपकी टीम बनाई थी हमने, हम जीत गए, आपकी टीम देख के टीम बनाई थी, ऐसा वाला। अब जरा वैसे एक भारत का मैच भी चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। उसके पहले ही दिन आपने समेट दिया सामने वाली टीम को, बैटिंग करने का फैसला किया था, लेकिन उमेश यादव, वाह मेरे उमेश, वाह वाह वाह, और रविचंद्रन अश्विन 4-4 विकेट दोनों ने चटका ली। कुल मिला के 2 विकेट जयदेव उनादकट के पास भी हैं। जयदेव 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 ने क्या सिखाया कि नेवर से डाई, नेवर गिव अप, नेवर गिव इन। जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है। इनफैक्ट उन्होंने एक फोटो पोस्ट की थी बॉल, रेड बॉल को, कि रेड बॉल प्लीज गिव मी अनदर अपॉर्चुनिटी। मिल गई यार 12 साल के बाद। गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले हिज सेकंड टेस्ट मैच और 2 विकेट ऑलरेडी चटका चुके हैं, सो वेल डन जयदेव। लेकिन फोकस मैं आज उसका नहीं करने वाला हूं। आज फोकस है, मतलब एब्सोल्युटली टोटल अटेंशन जो है वो रहने वाली है ऑक्शन पर, कि भाई ऑक्शन में क्या होगा। अब ऑक्शन के अंदर इंपैक्ट प्लेयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इंपैक्ट प्लेयर क्या है? आप किसी भी समय पर, इनफैक्ट नॉट किसी भी समय पर, दोनों इनिंग्स में आप ये बदलाव कर सकते हैं। पहली में भी कर सकते हैं, दूसरे में भी कर सकते हैं, पूरे मैच में सिर्फ एक बार कर सकते हैं। और जो आपको बदलाव करने हैं वो 14 ओवर से पहले करने पड़ेंगे, 14th ओवर ऑफ ईच इनिंग्स। तो अगर आपने पहली इनिंग्स में 14 ओवर तक बदलाव नहीं किया है तो आखिरी 6 ओवर में आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। और सिमिलरली सेकंड इनिंग्स में आप शुरुआत से चेंज कर सकते हैं, 14वें ओवर के बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। जो आप टॉस पे जाएंगे, 15 खिलाड़ी पहले भी देने पड़ते थे, 15 अभी भी आपको देने पड़ेंगे, लेकिन 11 के बाद वो जो 4 जो आपके नॉमिनेटेड प्लेयर्स हैं उन्हीं में से कोई सब्स्टिट्यूट आ सकता है। इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ ये है कि मतलब अगर बड़े सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, अगर आपने पहले बैटिंग किया, मान लीजिए 170 रन बनाए हैं, आपके बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के थे, सबने अच्छा कर दिया है, या किसी ने भी अच्छा कर दिया, और वो बॉलर नहीं करता है, बॉलिंग नहीं करता है, तो उसको कहो भैया अब तू बैठ अपने डगआउट में, हम अब बॉलर के साथ जाएंगे इन द सेकंड इनिंग्स। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी अगर पहले बॉलिंग आ चुकी है और बॉलिंग में आपका एक गेंदबाज है जो बहुत अच्छा कर चुका है, आप कहोगे यार देख सिराज मुझे तेरी बैटिंग नहीं चाहिए, तो हम ना किसी बैटर को अपने साथ रख लेते हैं। तो बेसिकली यू आर प्लेइंग विद 12 पीपल। इसमें लेकिन एक चीज का बदलाव है। एक बदलाव ये हो सकता है कि जैसे अगर आप 15 पे 4 हो गए, अगर 15 पे 4 हो गए तो सडनली आप कहते हो कि यार मेरा जो एक आउट हुआ जो बैट्समैन है ना, उसको मैं रिटायर कर दे रहा हूँ, मतलब निकाल दे रहा हूँ बाहर, उसकी जगह मैं एक और बल्लेबाज को ला रहा हूँ। तो मेरी बॉलिंग तो वैसी की वैसी ही है जो थी, लेकिन मैं बल्लेबाज से बल्लेबाज को चेंज कर दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और बॉलिंग करते हुए हमारी टीम में मतलब एक बॉलर आया पहले ओवर 25 रन खा गया, मैंने कहा यार गलत सिलेक्शन हो गया, सबकी पिटाई हो रही है, चलो भैया एक बॉलर बाहर बैठा है उसको ले आते हैं। एंड वन मोर पॉइंट कि ओवरसीज प्लेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ओवरसीज सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपके प्लेइंग 11 में 3 ओवरसीज हो, तो फिर आप चौथा ला सकते हैं, लेकिन अगर 4 ओवरसीज आपने खिला ली हैं तो ओवरसीज रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन। इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जो आपकी फैसिनेशन और जो इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑलराउंडर वो थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि सडनली आपके पास एक खिलाड़ी 2 स्किल वाला नहीं चाहिए, आप 2 खिलाड़ी खिला सकते हो, एक से बैटिंग करा ली, दूसरे से बॉलिंग करा ली, तो सडनली यू कैन एक्चुअली चेंज दैट डायनामिक कंप्लीटली। तो फिर ये बात अब जरा सोचिए क्या ऑक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा। So that's one point. Second point is कि ऑक्शन पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्लेयर की प्राइसिंग, क्योंकि ना बहुत कम, वो कहते हैं ना कि सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई है ही नहीं यार। सप्लाई जब है ही नहीं तो फिर डिमांड तो बढ़ने वाली है, कुछ टीमों के पास बहुत पैसे हैं, और आप क्या चाहते हैं जो आपके प्रमुख ऑलराउंडर्स हैं वो तो 11 का हिस्सा रहे, क्योंकि दे एक्चुअली ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लॉट, और उसके बाद फिर आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। इन एनी केस आप ओवरसीज का बदलाव नहीं कर सकते, तो आप इंडियन का चेंज कर सकते हैं, तो ऑलराउंडर तो सारे ओवरसीज ही हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने चलो किसी को खिला लिया और फिर दूसरे ओवरसीज, पहले ओवरसीज एक ने बैटिंग कर ली कि चलो जो हमने शिमरन हेटमायर से बैटिंग करा ली है और अब हम बॉलिंग के लिए हम उबैद मकॉय और ट्रेंट बोल्ट दोनों रख सकते हैं।
नहीं, आप सबको नहीं रख सकते हो, देखिए देखना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग। तो अब आज क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी भैया ऑलराउंडर हैं, जिसमें 4 ऑलराउंडर प्रमुख हैं। वो चारों के चारों जो है वो विदेशी खिलाड़ी हैं और चारों के बैंक अकाउंट में अच्छे पैसे जाने वाले हैं। और उसकी रैंकिंग क्या हो सकती है वो मैंने कल का वीडियो आपको करके बता दिया था, आप उधर देख सकते हैं, जिसमें सैम करन, कैमरन ग्रीन, वन ऑफ द 2। मुझे लग रहा है कि डिमांड जो है शायद सैम की थोड़ी ज्यादा हो जाए, और उसके बाद बेन स्टोक्स एंड जेसन होल्डर, दैट कुड बी द पेकिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला जो फोकस रहेगा वो रहेगा ऑलराउंडर्स पर। भारतीय ऑलराउंडर्स उपलब्ध नहीं है, क्वालिटी वैसे भी नहीं है, मतलब सो मच सो कि विजय शंकर को नहीं छोड़ा है जीटी ने, और हार्दिक पांड्या तो उस टीम के कप्तान है। बाकी ऑलराउंडर नजर कौन आता है? ऋषि धवन भी अभी एक टीम के साथ है। मतलब कोशिश करते हैं जो अगर हल्का सा भी ऑलराउंडर है भैया हमें नहीं छोड़ना, हमें उसको साथ रखना है। चाहे वो शार्दुल ठाकुर का भी आपने ट्रेड में कर दिया इधर उधर, दीपक चाहर एक तरफ रहेंगे, रविंद्र जाडेजा को कोई नहीं छोड़ रहा, अक्षर पटेल को दिल्ली ने नहीं छोड़ा। जो भी आपके ऑलराउंडर्स हैं, चाहे वो एक्चुअल ऑलराउंडर्स हैं, इल्यूजरी ऑलराउंडर्स हैं, दे डू नॉट गो एनीवेयर। तो ऑलराउंडर जो 4 आएंगे बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा होगा बाबू भैया। जो दूसरा ट्रेंड होगा मुझे लगता है इंडियन पेसर्स इन जनरल एंड ऑल्सो इंडियन पेसर्स। मुझे लगता है पेसर्स को एक बार फिर चांदी होने वाली है, जिसके अंदर भारतीय पेसर्स भी रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय पेसर्स नहीं होंगे, जयदेव उनादकर, शिवम भी और कुछ अनकैप्ड इंडियंस भी आपको नजर आएंगे। पर जो ओवरसीज हैं वो भी, उनमें चाहे वो आपके मधुशंका हो या फिर जोशुआ लिटल हो, रीस टोपली हो, तस्कीन अहमद, मुझे लगता है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आई थिंक जितने भी फास्ट बॉलर्स आएंगे, ब्लेसिंग मुजरबानी हो, मुझे लगता है कि बहुत सारे फास्ट बॉलर्स को पिक किया जाएगा। दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील कि फास्ट बॉलर्स आर गोइंग टू हैव अ फील्ड डे। अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी जो मुझे नजर आ रही है उसमें थोड़ी सी मारधाड़ हो सकती है, वो है स्पिनर्स। अब स्पिनर्स क्यों? उसमें ओवरसीज भी हो सकते हैं, उसमें आदिल रशीद और एडम जैम्पा भी हो सकते हैं। स्पिनर्स फॉर अ सिंपल रीजन कि यार टीमों के पास है नहीं। अब मुंबई के पास कोई स्पिनर नहीं है तो उनको तो 100% स्पिनर चाहिए। मैं देखता हूं, जब मैं चेन्नई की तरफ देखता हूं, वहां तो स्पिनर्स बहुत सारे चाहिए, पर उनके पास भी तो देखिए रविंद्र जाडेजा है, मिचेल सैंटनर है, तो वो भी चाहेंगे कि एक आधा कोई लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर को मिल जाए। अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स को देखेंगे तो आप कहेंगे उनके पास ऑफ स्पिनर के रूप में सिर्फ कृष्णप्पा गौतम है, कृणाल पंड्या और रवि बिश्नोई है, वहां आपको चाहिए। आप किसी भी टीम को देख लीजिए, स्पिनर चाहिए यार। पंजाब के अंदर सिर्फ आपको राहुल चाहर दिखेंगे, हरप्रीत बराड़ दिखेंगे। आप आरसीबी की तरफ जाएंगे, वहां बनिंदु हसरंगा दिखेंगे, पर फिर आप शहबाज अहमद, बाकी नौफी कोई मतलब मिल जाए। मतलब स्पिनर्स की मारामारी है भैया, ठीक ठाक मारामारी है, बहुत टीम उसको स्पिनर चाहिए। इस वजह से इसी के चलते श्रेयस गोपाल, अमित मिश्रा, पीयूष चावला, मयंक मनकंडे, मुरुगन अश्विन, ये सब बिकेंगे, कोई नहीं बचेगा, ये सारे खरीदे जाएंगे। मेरे विचार में स्पिनर्स विल बी दैट थर्ड इन दैट पैकिंग ऑर्डर, जिसमें जैम्पा और आदिल रशीद का नाम भी शामिल कर सकते हैं आप। अब लास्ट जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी रहने वाली है उसमें मयंक अग्रवाल एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर इंडियन बैटर्स बहुत सस्ते में जाएंगे। ये 20-20, 50-50 जो उनका बेस प्राइस है, जाते जाओ इधर उधर। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ग्रेट शेक्स की वहां पर सडनली करोड़ों में बोलियां जाने वाली हैं। डबल डिजिट करोड़ों में तो आई थिंक किसी की भी शायद ना जाए, मयंक को छोड़ के, पर मयंक की भी शायद ना जाए, क्योंकि वंस अगेन ओपनर कितनी टीमों को चाहिए? अभी ओपनर सबके पास हैं, जिसमें जीटी और एसआरएच की लड़ाई होनी चाहिए लॉजिकली, और वो लड़ाई जो है वो एसआरएच को जीतना चाहिए लॉजिकली। पता होगा क्या, आई डोंट नो, पर दिस इज माय थिंक कि इंपैक्ट प्लेयर से क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस बदल सकते हैं, क्या ट्रेंड्स आपको आज देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। 1 बजे मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। इनफैक्ट 1 बजे की हमारी प्रोग्रामिंग तो जल्दी शुरू हो जाएगी ना, स्टार स्पोर्ट्स पे आपको मैं नजर आऊंगा ऑन योर टीवी सेट्स, टॉकिंग अबाउट डाइसेक्टिंग द ऑक्शन एज इट हैपेंस टुडे एट कोची नहीं है ना, हाँ कोची नहीं। अभी के लिए मैं चलता हूँ, टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, उन्होंने बेटवे का लिंक भी अपने डाल दिया, प्लीज डू चेक इट आउट। न्यूज, स्टैट्स, एनालिसिस, अपडेट, सब चीजों के लिए बेटवे। इफ यू आर इन अ प्लेस वेयर बेटवे इज एब्सोल्युटली लीगल, आपको चलती है वहां पे तो चलाओ यार, देखो, एंजॉय करो।